की विशेष सभी बोले बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले मधुबन में आने वाले ब्रह्मतन में आने वाले मधुबन में आने वाले ब्रह्मतन में आने वाले बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले बाबा मेरा करिए मधुबन की शान निराली गुण गावे दुनिया सारी मधुबन की शान निराली गुण गावे दुनिया सारी बाबा तेरी महिमा परमपार मधुबन में आने बाबा तेरी महिमा जोर से बोले बाबा तेरी महिमा अपरंपार मधुबन में आने मधुबन में आने वाले ब्रह्मतन में आने वाले मधुबन में आने ये ब्रह्मतन में आने बाबा तेरी महिमा अपरंपार मधुबन में चल के आवे वो तो अपना भाग बनावे मधुबन जो चल के आवे कि मधुबन जो चल के आवे वो तो अपना भाग बनावे मधुबन जो चल के आवे वो तो अपना भाग बनावे बाबा मेरी जुड़ गई बाबा मेरी जुड़ गई मन की तार मधुबन में बाबा मेरी जुड़ गई मन की बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले सभी बोले करिए बेड़ा पार ये छाया जग में घोरे अंधेरा शिव नाम दान से तेरा छाया जग में घोरे अंधेरा शिव नाम दान से बाबा तेरा गुण गावे संसार बाबा तेरा गुण गावे संसार बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले 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 बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले बाबा मेरा करिए बेड़ा पार मधुबन में आने वाले बाबा ने उस ज्ञान के माध्यम से भव सागर से बेड़ा पार कर दिया। शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई मत वाला बाबा के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला बाबा के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला 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 शिव नाम की जपेगा कोई दिल वाला शिव नाम की बोलो सभी प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला ये माला गोरा ने जपी थी ये माला गोरा ने जपी गोरा ने जपी गोरा ने जपी थी गोरा ने जपी थी मिल गया कौन मिला मिल गया डमरू जपेगा कोई मिल गया
डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला सीता ने जपी थी, ये माला तो सीता ने जपी थी, सीता ने जपी थी, सीता जपी, सीता ने जपी थी, मिल गया धनुष वाला, मिल गया धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की शिव नाम की माला जपेगा कोई, ये माला राधा ने जपी थी, ये माला राधा ने जपी थी, राधा ने जपी थी, राधा जपी थी, राधा ने, उसे मिल गया कि उसे मिल गया, उसे मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई, गया मुरली वाला जपेगा कोई, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला 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 दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। और ये माला ब्रह्मा ने जपी थी, ये माला तो अमर हुआ वो मत वाला, अमर हुआ वो मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, शिव नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ओम शांति। जी मेरे घर आना है ना, कल साथ में सत्संग था, आज बिल्कुल बगल में मेरा बाबा की मैं तो बाजी बोली जाए, मेरा बाबा की खटक मेरे बाबा की मैं तो बाजी बोली जाए, खटक मेरे अभी तक जाएगी। बाबा जी तुम नालो ने मैं तो घर के बाहर की आई, बाबा जी तुम घर के बाहर की आई, बाबा जी तुम नालो ने मैं तो घर के बाहर की आई, बाबा जी तुम नालो, बोलो सारी, बाबा जी तुम नाई रहे मैं तो भूल गई समाई, बाबा जी तुम नाई रहे मैं तो भूल गई समाई, खटक मेरा बाबा जी मैं तो
लगन मेरे बाबा की मैं तो बाबा जी तुम पी लो ने मैं तो ताता दूध ले आई बाबा जी तुम पी लो बाबा जी तुम पी लो ने मैं तो ताता दूध ले आई बाबा जी तुम पी लो बाबा जी मेरे पी रहे मैं तो भूल गए समाई बाबा जी मेरे भूल गई समाई लगन मेरे बाबा की लगन मेरे बाबा की मैं तो बाजी होली बाबा जी तुम खालो मैं तो ब्रह्मा भोजन बाबा जी मेरे बाबा जी मेरे जीव रहे मैं तो भूली नहीं समाई घटक मेरे बाबा की घटक मेरे बाबा की लगन मेरे बाबा की मैं तो बाजी थोड़ी आई बाजी थोड़ी आई ए मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की मन सूरत मधुबन वाले बाबा मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की मन बोलो सारी बाबा का धीरे धीरे चलना मेरे बाबा का मेरे बाबा का धीरे धीरे चलना मेरे बाबा का जनो देव दरा पे चले से मधुबन आए बाबा मन सूरत प्यारी सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की मन सारी बोलो मेरे बाबा का प्यारा प्यारा हंसना मेरे बाबा का मेरे बाबा का प्यारा प्यारा हंसना मेरे बाबा का जब कली बाग में खिली से मधुबन आए बाबा मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन आए सूरत प्यारी लागे से मधुबन आए बाबा की मन मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना मेरे बाबा का मेरे
मेरे बाबा का यो ज्ञान सुनाना, मेरे बाबा का जनो भगवान, हे जनो भगवान गीता पाछे से तू बने आए बाबा। हे मन सूरत प्यारी लागे से तू बने आए मन मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना, मेरे बाबा के देखे, मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना, मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना, ये प्यारे प्यारे नैना, प्यारे प्यारे नैना। जिन देख के, जिन देख के किस्मत जागे से बड़े आए बाबा, मन सूरत प्यारी मन सूरत प्यारी लागे से बड़े आए बाबा। मेरे बाबा का भोग लगाना, मेरे बाबा का भोग लगाना, मेरे बाबा का जब कोई फरिश्ता जिम्मे से बड़े आए बाबा, हे मन सूरत बड़े बाबा। ओम शांति, ओम शांति। परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए। भारत भू को स्वर्ग बनाने, भारत भू को स्वर्ग बनाने, पांच भूतों को दूर भगाने, पांच भूतों को दूर भगाने। परम धाम से आए, अब परम धाम से आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए। ब्रह्मा तन में शिव है आए, ब्रह्मा तन में शिव है आए, तीन देवता साथ मिलाए, तीन देवता साथ मिलाए, वैकुंठ साथ में लाए, अब परम पिता शिव आए, वैकुंठ साथ में लाए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना, ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना, विष्णु द्वारा करे पालना, विष्णु द्वारा करे पालना, शंकर से विनाश कराए, अब परम पिता शिव आए, शंकर से विनाश कराए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता
शिव आए, अब परम पिता शिव आए। पांडव शक्ति हम कहलाए, पांडव शक्ति सोई दुनिया को हम ही जगाए, सोई दुनिया को खुद शिव ही जगाने आए, अब परम पिता शिव आए, खुद शिव ही जगाने आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव परम पिता शिव आए। अब निद्रा से जागो बहनों, से जागो बहनों, अब निद्रा से जागो भाइयों, अब निद्रा से शिव अपना फर्ज निभाए, अब परम पिता शिव आए, शिव अपना फर्ज निभाए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आए, परम पिता शिव आए, अब परम पिता शिव आले। शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, दिल भी तुम्हारा कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे, ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। मधुबन में जाकर जब देखा बेहोश हुई, मदहोश हुई, मधुबन में जाकर जब देखा बेहोश हुई, मदहोश हुई, देखा जब ज्योतिर्बिंदु को हृदय में ज्योत जगा बैठी, देखा जब ज्योतिर्बिंदु को हृदय में ज्योत जगा बैठे, ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ओ मुर तुम्हीं से अब दिल तो हमारा ले लिया, दिल लेने वाले जादूगर, अब दिल तो हमारा ले लिया, अब दिल तो हमारा ले लिया, दिल लेने वाले जादूगर, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरे प्यार से दामन भर बैठे, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरे प्यार से दामन भर बैठे, ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से हृदय में छिपा लो बाबा, तुम्हें तन मन
जिंदगी का सहारा कर बैठे, पकड़ा जब तेरे दामन को, जिंदगी का सहारा कर बैठे। तो मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। अब दिल तो हमारा लूट लिया, दिल लूटने वाले सुनो अर्ज मेरी। अब दिल तो हमारा लूट लिया, दिल लूटने वाले सुनो अर्ज मेरी। है दिल ये दीवानी आत्मा का, कहीं नैया किनारा न कर बैठे। है दिल ये दीवानी आत्मा का, कहीं नैया किनारा न कर बैठे। ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ओ मुरली वाले शिव बाबा हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कम से कम 7-8 बार ओम शांति कहा तो शांति हुई। हम सभी इस संसार में जन्म लेकर के अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। इन जिम्मेवारियों में परमात्मा पिता सबको शक्ति देता है और जीवन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सुख दुख बहुत आते हैं। हमारे जीवन में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती हैं। कभी ना कभी हमारा मूड खुश होता है, कभी उदास हो जाता है, कभी हम सीरियस हो जाते हैं ज़्यादा। हमारा मूड चेंज होता रहता है सबका। और चेंज कैसे होता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से होता है, समस्याओं के हिसाब से होता है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम अपना मूड परिस्थितियों के हिसाब से चलाते हैं। दूसरी बात है कि हम अपने मूड के द्वारा परिस्थितियों को चलाते हैं। अब हम ये सोचें कि हमें कौन चला रहा है, परिस्थितियां चला रही हैं या हम परिस्थितियों को चला रहे हैं। 2 बातें हैं ना। अगर हम अपने स्वमान में रहते हैं, जिसको बाबा मुरली में स्वमान कहते हैं कि मीठे बच्चे अपने स्वमान में रहो। अपने स्वमान का मतलब है कि अपने मस्तक पर विराजमान जो आत्मा
बैठी है, अपनी आत्मा की ज्योत जगा के रखो। आत्मा की ज्योत जगी होगी तो हर परिस्थिति का रास्ता अपने आप निकल आता है। जब ज्योत नहीं जगी होती तो परिस्थिति बहुत भारी लगती है, जबकि वो हम सुलझा सकते हैं पर सुलझा नहीं पाते हैं। इसीलिए परमात्मा पिता जो हम सबका सच्चा पिता है, इस संसार में कलयुग अंत और सतयुग आदि में अवतरण लेकर के हम बच्चों के मूड को सेट करता है। हमारा मिजाज, हमारा स्वभाव, हमारी चाल चलन, हमारे मन की सोच, इसको बाबा परिवर्तन करता है। और इतना बड़ा ये परिवर्तन है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। घर में अगर एक घर 5-6 सदस्यों का, 8 सदस्यों का है तो आपका बहुत दम लग जाएगा उनको परिवर्तन करने में, फिर भी आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप ही थक जाएंगे, छोड़ देंगे अंदर। फिर आप ये कहोगे छोड़ो परे, छोड़ने में ही आपको अच्छा लगेगा। जोर लगा लगा के क्योंकि थक जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि परिवर्तन अंदर से जो हम अनुभव के आधार से महसूस करते हैं किसी बात को, तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। शिव जयंती जो बाबा की हम जयंती मनाने जा रहे हैं, 3-4 दिनों से लगातार मना रहे हैं, तो बाबा अपनी जयंती पे, अपने जन्मदिन पे हम बच्चों से सौगात चाहता है। बर्थडे पे सौगात देते हैं ना अपने बच्चों को। कोई पैसा देता है, कोई चीज़ देता है, कोई प्यार देता है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छे से बनाती है ना। तो बाबा हमसे क्या चाहता है कि मेरे बच्चे शांत रहें और खुश रहें। ये सौगात चाहता है कि मेरे बच्चे शांत रहें और खुश रहें। अब शांति और खुशी हमारे जीवन में तब आएगी जब हम बाबा को अंदर से, अपने मन से ये संकल्प करेंगे कि बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, आज से हम अपने आप को शांत रखने की जिम्मेवारी लेते हैं। क्योंकि जो ये अंदर का परिवर्तन है, इसको सिवाय हमारे कोई भी नहीं कर सकता। ये परिवर्तन केवल हम ही कर सकते हैं। और जितना हम अपने घरों में शांत मूड रखते हैं, अपना स्वभाव शांत रखते हैं, उतना ही हम अपने घर की जिम्मेवारियों को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। जो माताएं बहनें ज़्यादा अशांत रहती हैं, उनका जो मन है अशांति में घूमता रहता है, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं संभाल सकती, क्योंकि वो खुद ही अशांत है। इसलिए बाबा हम बच्चों से ये डिमांड करता है, आशा है बाबा की कि मेरे बच्चे स्वयं शांत रहने की ड्यूटी निभाएं, अपने मन को शांत रखें। हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं, पिताएं माला जाप करते हैं, राम राम का नाम लेते हैं भक्ति मार्ग के अनुसार, फिर भी वो 1 रुपए में से कुछ पैसा पुण्य कमा रहे हैं। कम से कम किसी की चुगली तो नहीं करते, किसी की निंदा तो नहीं करते, अपने मंथन में तो हैं। भले उनको जितनी भी प्राप्ति हो रही है राम राम कहने से, अच्छी बात है। जितने अच्छे शब्दों का मंथन चिंतन हमारे अंदर चलता है, उतना ही हमारे जीवन में हमें प्राप्तियां हैं। ये शब्दों का जादू है। जैसे आपको हम कहें कि माता जी बहुत अच्छे हैं आप, हम आपको कह रहे हैं माता जी आप बहुत अच्छे हो, हमने आपको ये बात कही तो आपको सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने आपको कहा माता जी आप बहुत अच्छे हैं। जब आपको कोई बहुत अच्छा कहता है तो आपके अंदर एक खुशी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है।
परंतु हम अच्छे काम करेंगे तभी तो अच्छा कहलवाएंगे ना। अगर किसी की मदद करेंगे, ज़्यादा डांटेंगे नहीं किसी को, प्यार से सबके साथ बोलेंगे, प्यार से व्यवहार करेंगे, घर का काम काज सही करेंगे, अपने कार्य पे ध्यान देंगे, तो हमें सब देखते हैं, क्योंकि लोग कर्मों को ही देखते हैं, कर्मों की छाप पड़ती है। अगर हम कंटिन्यू अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, सुबह से शाम तक लगातार सही अपना घर संभाल रहे हैं, तो परिवार के सभी सदस्य क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा है। भले आपके मुंह पे कह दे क्या ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके मन में होता है कि काम कर रहे तो यही कर रहे हैं ना, घर का संभाल तो यही रहे हैं ना। भले वो आपके सामने ना कहे, लेकिन मन पे छाप पड़ती है कर्म की। तो हमारे कर्मों की छाप हमारे परिवार के सदस्यों पर पड़ती है, और हमारे परिवार के सदस्य ही हमारे कर्मों की छाप को दूर दूर तक फैलाते हैं। लेकिन है वो मेरे ही कर्मों का प्रतिफल। मानोगे ना इस बात को? तो देखिए, लौकिक हिसाब से हर घर में एक बेटा होने की इच्छा रखता है हर व्यक्ति। क्यों रखता है? कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब आप देखो, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, शादी की, बहू आ गई, बहू आई, बहू को अपने घर का हिसाब 1-1.5-2 महीने में सारा ही आ जाता है कि मेरी सास को कितने बजे चाय चाहिए, मेरे ससुर को कितना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का हिसाब उसको आ जाता है। जब वो बहू जिम्मेवारी को संभालती है, अब बेटा तो बाहर ही है, बिजनेस करता है या सर्विस करता है, उसको तो ये भी नहीं पता मेरे माँ बाप को चाय कितने बजे चाहिए। तो अब देखा जाए, सही मायने में जो बुढ़ापे की लाठी है वो बहू बनती है। सही मायने में जब माँ बाप को, सास ससुर को बुखार या कुछ ऐसी बात, तबीयत खराब हो जाए, तब भी बहू संभालती है। और इत्तेफाक से कुछ दिन में अगर बहू बीमार हो जाए, तो वही सास ससुर जो बहू के ऊपर डिपेंड करते थे, वो चाय के लिए भी तड़फ जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी कौन निभा रही थी? बहू निभा रही थी। अचानक बेटे को कहा जाए बेटे तू दे दे चाय, उसको तो पता ही नहीं दिनचर्या का माँ बाप की। देखा जाए, सारी बातों को थोड़ा गौण किया जाए, तो जो घर की जो लक्ष्मी है वो पुत्र वधू होती है। और वो पुत्र वधू जब अगले उस घर में पार्ट अच्छा निभाती है, इसके साथ साथ समझें कि जब हमारी भी बेटी अगले घर में बहू बनेगी, तो वो भी यही जिम्मेवारियां निभाएगी, तो दोनों कुलों को कितना दुआएं कमाती है। बुढ़ापे की जो लाठी बनती है वो बहू बन जाती है। कहने में कौन आता है? बेटा। चलो ठीक है, उसकी बदौलत ही परिवार बसा, बच्चे आगे आए, वंश बढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो माताएं बहनें अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को अच्छे संस्कार देते हैं, धुरी जो है घर की धुरी नारी शक्ति है। चाहे आप माँ के रूप में हैं अब, चाहे दादी के रूप में हैं अब, चाहे आप किसी भी संबंध के रूप में, नारी के रूप में हैं, परंतु आपकी ड्यूटी बनती है कि कैसे आप अपने परिवार की जिम्मेवारियों को अच्छी तरह संभालें। और आपको हमने अभी भी बताया कि जिम्मेवारी कौन संभाल सकता है? जिसका मन शांत होता है। जो शांत मन से चलता है वो जिम्मेवारियां बहुत निभाता है। जिसका मन शांत होता है वो कम से कम 24 घंटे में से 18 घंटे की सर्विस जरूर करेगा, 20 घंटे की सेवा जरूर करेगा, जिसका मन शांत है। वैसे तो नॉर्मली दिनचर्या घरों में 15 या 14 घंटे की ही होती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों को आप संभाल रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को संभाल रहे हैं, आपके शांत मन से
आपके मुख के द्वारा शांति और सुख से भरे बोल आपके परिवार के सदस्यों को शांति देते हैं। आप जब अपने आप को दिव्य गुणों से सजाते हैं, शांत रहेंगे तो दिव्य गुण भी आएंगे जीवन में। शांत नहीं रहते तो दिव्य गुण भी बहुत दूर रहते हैं हमारे जीवन से। इसीलिए शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर अपनी शिव जयंती पर हम बच्चों से ये मांग कर रहा है कि आज से अपने मन को बहुत प्रेम स्नेह से भरें, शांति से भरें, खुशी से भरें। आज दुनिया के हिसाब से प्रेम दिवस मनाया जा रहा है। अब मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं प्रेम का देवता हूँ। जब आप इन गुणों का एहसास करेंगे कि मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांति का देवता हूँ, मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं प्रेम का देवता हूँ, मैं सुख की देवी हूँ, मैं सुख का देवता हूँ, ये अपने आप को एहसास कराना पड़ेगा। अपने अंदर की बुद्धि में ये बात दोहरानी पड़ेगी। और दोहराएंगे तब ना, जब आपको इस बात पे विश्वास होगा कि हाँ, मैं प्रेम की देवी हूँ। प्रेम की देवी की बात आप कई बार सुन चुके हैं। किन किन को याद है? केवल 4, 5, 6। फिर लेकिन इसको प्रैक्टिकल किसने किया? अब वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने मन में सोचा उस दिन से। राजरूप भाई के घर सत्संग था, शायद तब भी सुनाई थी ये बात। लेकिन उस दिन के बाद किन्हों किन्हों ने अभ्यास किया? अभ्यास किया कि थोड़ा थोड़ा किया? तो अभ्यास करो, अंदर मन में सोचो, विचार करो, अपने को विचार दो कि हाँ, मैं प्रेम की, बोलो सभी। आज तो प्रेम दिवस है, वैसे भी संसार के हिसाब से प्रेम दिवस मनाया जा रहा है सारे संसार में। आज जितने भी आपसे रूठे हुए हैं, जितने भी आपसे नाराज हो गए हैं, हाथ खड़ा करें। हमारी सभी माताएं, अभी नहीं, रुको रुको, पहले सुनो कहने क्या जा रहे हैं। हाथ खड़ा वो करें जिनसे कुछ लोग नाराज हो गए, परिवार के सदस्य नाराज हो गए हों, वो हाथ खड़ा करें। परिवार का कोई भी सदस्य आपसे नाराज हो, किसी के साथ आपने कुट्टा कर दी हो, करी है कि मैं नहीं बोलती फलाने के साथ, जिसके साथ भी 6 महीने हो गए हो बोल ले, ऐसा हुआ? थोड़ा बहुत कहीं हो गया होगा, है ना? हो गया ना? तो आज प्रेम दिवस है, आज झुक जाओ। आज अपनी बहू को कहो, बेटा सॉरी, आज प्रेम दिवस है, आज गले लगना जरूर। भले कल ना बोलना, लेकिन आज गले लगना जरूर। फोन पे कर देना बात, आज फोन पे करना, है ना? लेकिन आज का दिन मना के देखो। जिसके साथ कोई नाराजगी हो गई हो, जिसके साथ कोई भला बुरा कह दिया हो, या किसी ने हमें कह दिया हो, तो आज बंद कर दो। आज वो विचार बंद करके ये कहो, चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ, है ना? माफ़ी मांगने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, ऐसा बोलते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए। जो क्षमा मांगता है, जो माफ़ी मांगता है, वो बड़ा होता है। जो माफ़ी मांगता है वो बड़ा होता है। और फिर अपने मन में पक्का भी करो कि हमने किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी को हम गलत बोलना ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है गलत बोलना। जिसको बोलना है हमने अच्छा बोलना है, ये पक्का करो अंदर से। किसी के लिए गलत सोचना ही नहीं है हमने, क्योंकि बाबा ने मना किया है। शिव जयंती का अर्थ ही यही है, बाप के जन्मदिन का अर्थ ही यही है कि बाप उसमें खुश है जिसकी हम खुशी मना रहे हैं, जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं। वो इसी बात में खुश होता है कि मेरा बच्चा खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा, है ना? अब बच्चों के मुंह पे 12 बजे होंगे, स्माइल करे, हंसे, बड़े बड़े दिन हो गए होंगे, हैं? खुशी, चेहरे पर खुशी आए बहुत बहुत दिन हो गए होंगे, तो वो बाप कैसे खुश होगा?
जिसका बच्चा ऐसे नाराज रहेगा। तो इसीलिए आज प्रेम दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी अपने मन में ये विचार पक्का करेंगे, अगर किसी से नाराजगी है तो आज ही सत्संग के बाद हम उनसे माफ़ी मांगेंगे और नाराज नहीं होंगे। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। शिव बाबा ने अपनी मुरली में ये बात कही है। स्वमान में रहने वाले को मान अपने आप मिलता है, इज्जत अपने आप मिलती। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत करने से मिलती है। परसों की मुरली के वरदान में बाबा ने कहा था कि अगर आप स्वमान में रहकर हर एक को मान देंगे तो आपको स्वमान जो है मतलब इज्जत जो अपने आप मिलेगी। एक तो ये बात थी। दूसरा ये थी कि स्वमान में रहकर सम्मान देना ही लेना है। दूसरे को इज्जत देना ही इज्जत लेना है। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तभी मिलेगी ना। अब हम चाहते हैं कि मेरी तो सब करें और मैं किसी के ना करूं, जो मुंह में आए वही बोल जो है दूसरे को मार दूं, ये नहीं ना चलेगा। सामने वाले का भी कोई स्टेटस होता है, चाहे एक चींटी भी है, एक जीव जंतु भी हमारे घर में गाय है, उसको रोज आप प्यार करेंगे, हाथ उसके ऊपर फेरेंगे तो एक बार वो आपको देख के फिर पूंछ हिलाना शुरू कर देगी। क्यों? आपके प्यार का वाइब्रेशन उसमें चला गया। जो आपने उसको रोज ऐसे हाथ उसके ऊपर फेरा है तो वो भी जानते कि मेरे को ये प्यार कर रहा है, मेरा मालिक है ना। तो हर जीव जंतु प्यार चाहता है, हर जीव जंतु स्नेह चाहता है, प्रेम चाहता है, इज्जत चाहता है। और देना ही बाबा कहते लेना है। इस बात को सोच लो, समझ लो कि जितना हम दूसरों को अच्छी बातें देंगे, अच्छी चीज देंगे, अच्छा व्यवहार देंगे, क्योंकि और तो हमारे पास क्या है, व्यवहार ही है जो लंबा टाइम चलता है। हम किसी को सौगात देते हैं, प्यार देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो वो भी कितना लंबा टाइम चलता है। हर चीज रोज रोज भी नहीं दी जाती, लेकिन एक व्यवहार है जो हम हर किसी को हर रोज अच्छा व्यवहार दे सकते हैं। ये तो हमारे पास है ना, ये तो सुप्रीम पावर शिव बाबा का दिया हुआ है ना। तो ये चीज हमारे अंदर तब आती है, देने की भावना तब आती है जब हम अपना मन पवित्र रखते हैं, पवित्र विचारों से भरपूर रखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? और शांत आत्मा हूँ और पवित्र आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ। महसूस करो, इस बात को रियलाइज करो। इस देह से न्यारी हूँ मैं आत्मा। जब इन बातों का अभ्यास करते हैं तब हमारी अंदर से मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। पड़ी तो अंदर ही है सारी शक्तियाँ, पर उनको बढ़ाने का हमारे पास कोई विधि नहीं थी। ये विधि हमें सुप्रीम पावर शिव बाबा ने दी। और क्या कहा शिव बाबा ने कि बच्चे अपने आप को बार बार आत्मा समझो। अभी तो हम बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, पूरी अपनी अक्कड़ में रहते हैं, तो इस अक्कड़ को तोड़ना है। शिव बाबा से तब संबंध जुड़ेगा, है ना। नहीं तो बातें तो बहुत है अक्कड़ वाली भी हमारे पास, क्योंकि हमें सारे एक्शन का पता, सब बातों का पता, हमें सारी नॉलेज है। लेकिन हम ये चाहते कि उल्टा नॉलेज दी क्यों जाए, क्योंकि उल्टी तो पहले ही पड़ी अंदर, इसलिए उल्टी नॉलेज दी जा रही है। बाबा कहते हैं मुरली में, ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाओ। तो ये इंजेक्शन है हमारे लिए, ये बाहर से नहीं लगेगा, ये हमारे अंदर से हमें खुद लगाना पड़ेगा। तो आप सभी से हमारा दिल से ये अनुरोध है कि अपने घरों को हम अच्छी तरह संभालें। जो हिंसा का वातावरण बनता है समाज में वो न हो। जब किसान आंदोलन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ये 20 दिन पहले की बात है शायद, तो बहन जी राहड़ा से आ रहे थे, लोगों को देख रहे थे, कोई भाला लेके जा रहा है, कोई तूड़ी को हटाने वाली वो पंजा सा वो लेके जा रहा है, जिसके पास जो हथियार घर में पड़ा था उठा उठा के वो सारे महाराणा प्रताप चौक राजौंद में इकट्ठे हो गए। तो हिंसा का वातावरण बन गया।
तो वो भी तो किसी माँ के बच्चे होंगे जिनके ऊपर ये हथियार चलाने के लिए दूसरी माँओं के बच्चे जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमसे जो मातृशक्ति जुड़ी है, हमसे जो हमारी माताएं बहनें जुड़ी हैं, कम से कम हमारे घर के बच्चे तो ना ऐसा काम करें। ये तो कर सकते हैं। और ये सारा आधार माताओं के ऊपर है। थोड़ा सा आप हिम्मत रखो। आप ये कह देते हो ना बहन जी कौन सुनता है, कुछ नहीं, कोई कुछ छोड़ देते हो आप। नहीं, आप बाबा को सवेरे 4 बजे उठ के बोलो, बाबा इस परिवार के सदस्यों को सबको शांत रखना तेरी ड्यूटी है, मैंने तेरे ऊपर सौंप दिया। वो देखो तो सही करके, बाबा परिवार में सुख शांति रखो, मेरे गांव में सुख शांति रखो, मेरे मोहल्ले में सुख शांति रखो, सबकी खुशी शांति मनाओ, फिर अपने आप सारे अपने घर में भी शांति आएगी। जितना हम दिल से बाबा के सामने प्रार्थना करते हैं उतनी ही हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। प्रार्थना अदृश्य है, मतलब जो मन की हमारी सोच है, जो भगवान के आगे रखते मन की बात, वो अदृश्य है, पर उसमें बहुत शक्ति है। भले वो दिखती नहीं है बोलते हुए, बाहर भी नहीं दिखती कई बार प्रैक्टिकल, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। बाबा की याद में खाना बना के दो। मीठे बाबा, शिव बाबा, शांति के सागर प्यारे बाबा, शांति धाम में रहने वाले प्यारे बाबा, तेरे बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। इस खाने में शांति की शक्ति भर दो। इस खाने को इतना पवित्र कर दो कि खाने वाले का मन भी कैसा हो जाए, शांत और खुशी से भरपूर हो जाए। ये तो बोल सकते होंगे, नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। खाना तो अपने हाथ में है। खाना बनाते टाइम, पानी भरते टाइम, पानी बहुत जल्दी खींचता है बात को। जो हम सोचते हैं ना, वो हमारा सोचने का जो तरंग है, विचार है, वो तरंग है, वो पानी बहुत जल्दी खींचता है, दूध बहुत जल्दी खींचता है, लिक्विड चीज़ जल्दी खींचती है। तो उसमें भरपूर लगे रहो, टेंशन नहीं करो किसी चीज़ की। जो होना है वो तो होना ही है। समझ में आ रही है? नहीं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। जिसमें वो भला चाहेगा, जिसमें ऊपर वाला हमारा भला चाहेगा, वो उसको मंजूर है। करो, कर्म करो, लेकिन कर्म के पीछे चिंता नहीं करो, बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाबा जिसमें आप भला समझते हैं, बाबा वो करो। देखो आप अंदर से हल्के हो जाओगे, यहाँ से फ्री हो जाएंगे। बहुत बातें ऐसी हैं जो हम खुद पकड़ के रखते हैं, और कई महीने उनको बुद्धि के अंदर चलाते रहते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। आप सोचते देखो मैंने तो कितनी मेहनत करी, कितना ये किया वो किया, फिर भी फल नहीं लगा, फिर चिंता हो जाती है ना। इसीलिए छोड़ दो, बाबा के ऊपर कर्म करते रहो और अपने मन को शक्तिशाली बनाते रहो। हमारा क्या काम है? अपने मन को शक्तिशाली बनाना, अपने मन को पवित्र रखना, अपने मन को शांत रखना, ये हमारा काम है। इस बात पे ध्यान दो। बाकी मनोकामनाएं बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा अपने आप पूरी कर देगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल निकलेगा फल। कुआं जितना गहरा होगा, मीठा जल उतना होगा। कुआं जितना गहरा होगा, उतना ही मीठा जल प्राप्त होगा। मतलब मेहनत जितनी गहरी कर लोगे तो फल उतना ही निकलेगा। अपने साथ शिव बाबा को रखो। मीठे बाबा, 1000 भुजाओं वाले बाबा, आप मेरे साथ हो। बोलो सभी, शिव बाबा, भोलेनाथ बाबा, आप मेरे साथ हो। एक स्लोगन पक्का कर लो, भोलेनाथ हम सब के साथ, भोलेनाथ हम सब के साथ। हर बात के पीछे बोल लो, पक्का कर लो। जितना मन में अच्छी अच्छी बातें पक्की करोगे ना, उतना ही आपका हौसला बढ़ता रहेगा, आपकी शांति बढ़ती रहेगी, आपके अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती रहेगी, आपका मन खुश रहेगा, आपको प्राप्तियां होती रहेंगी। ठीक है ना? क्योंकि अभी तो कोई प्राप्ति है, कोई नहीं है, नहीं है तो टेंशन हो जाती है उसकी जगह पे।
टेंशन नहीं करनी। क्या सोचना उसकी जगह पे कि बाबा जिसमें तू भला चाहेगा मुझ आत्मा का, हमारा परिवार के सदस्यों का, हमें वही मंजूर है। अपने मन को शांत करना है, ठीक है ना। हर पॉइंट पे शांति मिलेगी आपको। जितना आप ज्ञान योग की बातों को पकड़ेंगे, बाबा की मुरली से अच्छी अच्छी बातें उठाएंगे। जो माताएं बहनें हमारी मुरली नहीं सुनती है वो मुरली सुनना शुरू करें। 6 महीने मुरली सुन के देखो, फिर देखो अपने मन की कमाल, बुद्धि की कमाल देखो। क्योंकि मन और बुद्धि को क्या चाहिए? ज्ञान और योग की खुराक चाहिए। और अभी हम कौन सी खुराक दे रहे हैं मन बुद्धि को? परेशानियों की, चिंताओं की, दुखों की। मन बुद्धि उसी में लिपटी पड़ी है, तभी तो सोते उठते टेंशन होती है। ये शरीर क्यों बैठ गया हम सबके? ये शरीर बैठ क्यों गए? ये टेंशन में बैठे हैं, ज्यादा सोचने लग गए हैं हम। जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी सोचने लग गए, है ना। इसीलिए इन बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, और शरीर की बीमारियों से भी और मन की बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन मिलेगा तब जब हम सभी सबके लिए अच्छा सोचेंगे। कब छूटेंगे हम बीमारियों से? जब हम सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे, और अपने आप के लिए भी अच्छा सोचेंगे, ठीक है ना। तो इन बातों को जितना जो आपको अच्छा लगा जरूर उठाना और उस पर मंथन करना, चिंतन करना। और फिर बाबा की मुरली के लिए मन बनाओ कि हमने मुरली सुन के देखे। बहन जी रोज कहते हैं हमें जब भी सत्संग में मिलते हैं कि मुरली सुनो। आप एक बार सुन के तो देखो, परिवार के सदस्यों को, हमको कितना सभी को जो है शक्ति मिलेगी। को ये सब संस्थान है हमारी, उसके लिए कई बातें लोग मिसगाइड करते हैं। उन बातों को आप एक साइड रख दो। 6 महीने बाद उठा लेना, अगर अच्छी ना लगी मुरली तो फिर पकड़ लेना। यही सोच, हम कौन सा कहते हैं कि छोड़ दो। तो मिथ्या भ्रांतियों से बाहर निकले हम और अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ और मेरा सच्चा पिता कौन है। और ये सृष्टि जो है ये एक ड्रामा है, ये सृष्टि चक्र एक नाटक है, रोल करना है हमने यहाँ पे। तो अच्छे से अच्छा रोल अदा करेंगे, प्रेम दिवस मनाएंगे, सबसे आज माफ़ी मांगेंगे। जो जो हमसे नाराज हुआ है, जिसका हमने दिल दुखाया है, पता तो चल जाता ना किसी का भी दिल दुखता है हमारी तरफ से, या नहीं पता चलता? चलता है पता, है ना। तो आज माफ़ी जरूर मांगनी है, फिर देखो आप कितने हल्के हो जाएंगे, ठीक है। करोगे? क्यों माता जी, क्या सलाह है ना? करेंगे। मानने की कह रहे, फिर भी मानती नहीं वो। मानेगी, अगर वो नहीं मानेगी ना नहीं कोई दिक्कत नहीं माता जी, इतना तो कोई रावण भी नहीं दुनिया में। आप अपना रोल ठीक करो, उसका ना देखो, आप अपना रोल सही करो, ठीक है। सभी करेंगे ना अपना अपना रोल सही, फिर देखो जीवन में हमारे कितनी खुशियाँ आती हैं, ठीक है। तो अभी हम सभी 1 मिनट पहले बाबा को प्यार से आज के प्रेम दिवस की बधाई दे देते हैं, क्योंकि प्रेम का सागर, प्यार का सागर मेरा मीठा मीठा भोलेनाथ शिव बाबा है। तो आज हम सभी 1 मिनट शांति में बैठकर प्यारे बाबा को आज के प्रेम दिवस की बधाई देंगे और अपने मन में पक्का करेंगे कि बाबा तू प्रेम का सागर है और मैं प्रेम की बोलो माता जी, तू तो प्रेम का सागर है, मैं तेरी बच्ची प्रेम की देवी हूँ। आज का प्रेम दिवस बाबा आपको मुबारक हो, है ना। बाबा को मुबारक देंगे, क्यों? उसके प्रेम का ही आशीर्वाद है कि हमें घर अच्छा मिला, वर अच्छा मिला, दर अच्छा मिला, जीवन मिला, जो भी मिला तो उसी की बदौलत मिला ना। तो क्या शुक्रिया अदा किया? तो आज फिर से करें, हर रोज करें बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। क्योंकि बड़े भाग्यवान आत्माएं होती हैं वो जिनके घर में प्यारे बाबा का ध्वज लहराता है, बहुत भाग्यवान होती है। ये जो ध्वज है, ये ध्वज ही
जिसकी छत्र छाया के नीचे हम रहते हैं, प्यारे बाबा की छत्र छाया के नीचे हम सभी रहते हैं, तो ये ध्वज पवित्रता का प्रतीक है, सुख शांति का प्रतीक है। इस ध्वज के लिए घर में पवित्रता चाहिए, तो ऐसा ये घर जिसमें पवित्रता का वास है। और कश्मीर भाई हमारे बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती। देखो व्यवहार में ऊपर नीचे चलता ही है, क्योंकि इस परिवार को आप कई वर्षों से जानते हैं, लेकिन जब से हम जानते हैं हमने ये देखा है कि बहुत दिलो जान से, सच्चे मन से, और किसी का दिल नहीं दुखाते कश्मीर भाई। कश्मीर भाई का चार्ट जो हमने देखा ना, बहुत अच्छी आत्मा है। हाँ, रात को भी नहीं टिकते, बहुत मेहनती हैं, बिल्कुल सही कहा। तो ये पवित्रता की शक्ति तो काम करती है ना। तो हम सभी अब बाबा का ध्वज लहराएंगे, और ध्वज लहराने से पहले हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और क्या कहेंगे, जो अभी आपको बताया था अपने मन में, उस बात को हम दोहराएंगे और बाबा का ध्वज, हाँ नीचे ले, बाबा का ध्वज जो है लहराएंगे। जब तक ध्वज की तैयारी करते हैं तब तक सभी बाबा की याद में बैठेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। अपने मन को एकाग्र करें सभी। विचार देंगे अपने आप को। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा प्रेम के सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान प्रेम स्वरूप हूँ। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा सर्व शक्तियों से, सर्वगुणों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। इन किरणों को पाकर मैं आत्मा अपने आप को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। शांति की और प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर उस प्रेम के सागर, शांति के सागर से की तरह बरस रहे हैं। मुझ आत्मा में समाकर मेरे चारों तरफ ये किरणें फैलती हुई महसूस हो रही हैं, और जो भी आत्माएं मुझ आत्मा के संपर्क में आ रही हैं, ये आत्माएं भी शांति और प्रेम का अनुभव कर रही हैं, सुख का अनुभव कर रही हैं।
मुझ आत्मा का कर्तव्य है हर एक आत्मा को सुख देना, प्रेम से व्यवहार करना, शांति से बोलना। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर से अपने आप को विचार दें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुखदाता बाप की संतान सुख स्वरूप हूं।
फूलां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, फूलां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे। पहली बधाई मेरे बाबा नू होवे, पहली बधाई शिव बाबा नू होवे, जिसने रचाया संसार नी बधाई होवे, जिसने रचाया संसार नी बधाई होवे। उधर डाल के ये बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, दूजी बधाई ब्रह्मा बाबा नो 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 होवे। सत्संग का रास्ता बताया नी बधाई होवे, सत्संग का रास्ता बताया नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे। तीजी बधाई साडी मम्मा नू होवे, तीजी बधाई साडी मम्मा नू होवे, जिसने सुनाया हमको ज्ञान नी बधाई होवे, जिसने सुनाया हमको ज्ञान नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे। अगली बधाई बहन निर्मला नू होवे, अगली बधाई बहन निर्मला नू होवे, सत्संग कराओ बारंबार नी बधाई होवे, सत्संग कराओ बारंबार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे। अगली बधाई बहू बेटियां नू होवे, अगली बधाई बहू बेटियां नू होवे, अंधन दूध पुत फड़ो नी बधाई होवे, अंधन दूध पुत फड़ो नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे। अगली बधाई सारी संगत नू होवे, अगली बधाई सारी संगत नू होवे, जिसने है गाए मंगलाचार नी बधाई होवे, जिसने है गाए मंगलाचार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे। हम सब मिल कर दे मैं बधाई, 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 सुख से बसो परिवार नी बधाई होवे, सुख से बसो परिवार नी बधाई होवे, होवे बाबा दे नाल प्यार नी बधाई होवे, होवे बाबा दे नाल प्यार नी बधाई होवे, जुग जुग जियो थारे लाल नी बधाई होवे, जुग जुग जियो थारे लाल नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे, बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई ए बहार नी बधाई होवे। शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। सर्व जिसका जन्मदिन मना रहे, जिसको सदियों सदियों से बुलाते आए, सदियों से जिसको याद करते आए, आखिर वो दिन आया आज
जिसका जन्मदिन मनाने का मौका हमारी जिंदगी में हमें मिल गया। तो आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। अपने बच्चों का जन्मदिन दुनिया मनाती है, पोते दोतों का जन्मदिन दुनिया मनाती है, अपना जन्मदिन दुनिया में बहुत मनाते हैं। लेकिन आज हम सभी एकत्रित हुए हैं उस परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो शिव भोला भंडारी है, जो इस दुनिया का रचयिता है, दुनिया का तारनहार है, दुनिया का पालनहार है, जिसको सभी धर्म, सभी जाति, सभी गुरु गोसाई जिसको याद करते हैं, जिससे शक्तियां लेकर के अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो आज हमको भी कितनी खुशी है कितनी, इतनी सी, इतनी कितनी खुशी है, बेहद। जिस पिता का आज हम जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज का दिन हम सबके लिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। और हमारे जो भाई जी हैं, क्या नाम है भाई जी? कश्मीर भाई जी, कश्मीरी भाई जी कहते हैं। तो कश्मीर भाई जी जिन्होंने अपने घर में पिता परमात्मा को निमंत्रण देकर अपने घर में बुलाया और आप सबको भी निमंत्रण दिया, तो कश्मीर भाई जी को, निर्मला बहन को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा के, मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की, मेरे भोले मनवारे तू आजा की, तू आजा शरण शिव की। जीवन अपना कर दे हवाले, जीवन दे हवाले, वो दाता फिर आप संभाले, वो दाता फिर उसे अपना बना ले रे। तू आजा शरण शिव बाबा की, उसे अपना बना ले। तू आजा शरण शिव बाबा की, मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की, तू आजा शरण शिव की। सहज किनारा मिल जाए, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा देगा, परम सहारा मिल जाएगा। क्यों जग में भटके रे, तू आजा शरण शिव बाबा की, क्यों जग में भटके रे। शिव बाबा की, तू आजा शरण शिव बाबा की, मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की, तू आजा शरण शिव की। शिव की शरण में आने वाले, शिव की शरण में आने वाले पीते हैं वो अमृत प्याले, पीते हैं वो प्याले, वो भव से तर जाए। तू आजा शरण शिव बाबा की, तू आजा शरण शिव बाबा की, मेरे भोले
आजा बाबा की। बच्चों के सर्वस्व वही है, बच्चों के सर्वस्व है। मधुबन में शिव दाता वही है, मधुबन में शिव दाता है। उन्हें अपना बना ले रे तू आजा शरण शिव बाबा की। उन्हें अपना बना ले रे तू आजा शरण शिव बाबा की। मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की। तू आजा शरण शिव बाबा की। तू आजा शरण शिव बाबा की। ओम शांति।